भैया ये देखिए, अगर बहन बेटी की इज्जत के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं तो प्रशासन को सामने करके भाजपा सरकार गुंडागर्दी करती है। क्या चाहती है? सारी देश की महिलाएं कपड़े उतार के रोड पे आ गए। 80 दिन के बाद जब एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री को ये ज्ञान होता है, देश के होम मिनिस्टर को ये ज्ञान होता है कि वहाँ महिलाओं का इतना अनादर किया गया है। ये महिलाएं और बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार उन्हीं देशों में होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है। हमारे देश की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी के बाद जिस तरह का व्यवहार किया गया है। मणिपुर की शर्मनाक घटना के बाद अब देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। बात करें अगर कांग्रेस पार्टी कार्यालय की, तो कार्यालय के बाहर बड़ी तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो बैठ गए हैं। हाथों में मोमबत्तियां हैं, अगर आप देखें तो तमाम जो कैंडल्स हैं वो बीच में रखे हैं और जो तख्तियां हैं उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, नहीं चलेगा नारी परिवार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। तो साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरने का काम हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, बात करते हैं। भाई साहब, आज आप लोग पार्टी कार्यालय से निकले, रोक दिए गए, क्या कहिएगा? कितना भी रोक ले, लेकिन ये देश की भावनाएं आहत हुई है, देश रुकने वाला नहीं है। 80 दिन के बाद जब एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री को ये ज्ञान होता है, देश के होम मिनिस्टर को ये ज्ञान होता है कि वहाँ महिलाओं का इतना अनादर किया गया है और देश चुप नहीं रहने वाला है। आप पुलिस लगा लो, फोर्स लगा लो, जो चाहो कर लो, लेकिन आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरीके से भारत शर्मसार हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट है? आप ये समझ लीजिए, अमेरिका की मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान भी सीरिया और अफगानिस्तान की राह पर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या किसी भी स्तर पर ये मानवता शर्मसार हुई है। ये महिलाएं और बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार उन्हीं देशों में होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है। हमारे देश की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी के बाद जिस तरह का व्यवहार किया गया है वो बहुत ही दुखद है। और जो व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर रहा है, मैं मानता हूँ कि उन महिलाओं में वो अपनी माँ बहनों को नहीं देख पा रहा है। यहाँ पर तमाम महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कई महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप लोग को तो यहीं पे रोक दिया गया? ये हम लोगों को रोका गया है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग अपना यहाँ तक जाने के लिए, राजभवन तक के। आप बताइए, आप क्या कहेंगी? आप देखा जा रहा बैरिकेडिंग पे चढ़ने का प्रयास कर रही है। भैया ये देखिए, अगर बहन बेटी की इज्जत के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं तो प्रशासन को सामने करके भाजपा सरकार गुंडागर्दी करती है। क्या चाहती है? सारी देश की महिलाएं कपड़े उतार के रोड पे आ गए। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि सरकार जो मणिपुर के हालात है उस पर कंट्रोल करे, गृहमंत्री अमित शाह इस्तीफा दें और फिर जो भी गुनाहगार है, सम्मिलित है उस अत्याचार में, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा की मांग कर रही है। साफ तौर पर अगर आप देखें तो ये महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर लिखा है, नहीं चलेगा नारी परिवार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरने का पूरी तरीके से मन बना लिया है और जिस तरीके से मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है, तो कांग्रेस भी अपनी तमाम महिलाओं को लेकर आज सड़कों पर उतरी है। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समझो।